यहाँ पर शिक्षक के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया जा रहा है और जिसकी अध्यक्षता हमारे हरीश कमाल यूब जी कर रहे हैं और जिसका संचालन हमारे शोभी टंडन जी के द्वारा किया जा रहा है। ये बड़े गौरव की बात है कि हम इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं एज मुख्य अतिथि के रूप में, क्योंकि मैं जब भी शिक्षकों के मध्य जाता हूं तो मुझे एक बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है। इसकी वजह यह भी है कि मैं स्वयं एक शिक्षक रहा हूं और एक शिक्षक पुत्र भी रहा हूं और इत्तेफाक से ये है कि जो मेरे बच्चे हैं वो भी शिक्षक की लाइन में आ रहे हैं। तो मैं शिक्षकों के प्रति बहुत ही अगाध प्रेम रखता हूँ और मुझे जाने बहुत ही हर्ष की अनुभूति होती है जब मैं शिक्षकों के बीच होता हूँ। और शिक्षक जो कि देश का एक ऐसा प्रोफेशन है टीचिंग, जो कि और प्रोफेशंस को क्रिएट करता है। टीचिंग इज़ द वन प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। तो शिक्षकों की महिमा का जितना भी बखान किया जाए वो कम है और मैं यहाँ पर आकर के अपने को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ और शिक्षकों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर कि वो जिस क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं बड़ी ही कर्मठता से करते रहें और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनका जो मुख्य बिंदु फोकस है वो बच्चे हैं। बच्चों के लिए हमेशा उनको प्रयास रखना चाहिए। उनके शिक्षा के साथ साथ में उनकी दीक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा तो बहुत आम चीज़ है, लेकिन जब तक हम उनको दीक्षित नहीं करेंगे शिक्षित के साथ में तब तक हम उनको संस्कार नहीं दे सकते। और संस्कारों की आज के युग में बहुत ही आवश्यकता है। हम बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा देते हैं और बहुत इंजीनियर और डॉक्टर्स बन जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर दीक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। और यहाँ तक कि भी केस आए देखे हैं कि कुछ बच्चे जो पढ़े लिखे जो बाहर चले गए वो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं कर पाते तो उनको वृद्धाश्रम वगैरह में छोड़ देते हैं। तो बड़ी दयनीय स्थिति होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कार देने की भी परिपाटी कायम रखें। उसके लिए सिर्फ शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उसमें हमारे अभिभावकों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक और अभिभावक ये दो हाथ हैं। अगर किसी कलश को, किसी घड़े को अगर बनाना है तो एक तरफ से नहीं बनेगा। उसमें एक हाथ अगर शिक्षक का लगेगा और दूसरा हाथ लगेगा अभिभावक का, तब एक अच्छे घट के रूप में, एक अच्छे स्वरूप में एक बच्चे का आकार तैयार होगा। इसमें एक शेर है किसी का, कहते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। वाह क्या बात। तो जब तक हम और एक आदमी सिर्फ शिक्षक ही नहीं तराशने के कि वो जिम्मेदारी नहीं रखते, इसमें अभिभावकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा हमारे बच्चे अभिभावकों के पास रहते हैं, पेरेंट्स पर रहते हैं। तो वहाँ पे संस्कारों का बीजारोपण होना चाहिए और पुष्पन और पलवन हमारे शिक्षकों के द्वारा होगा। तो निश्चित रूप से एक जो बच्चा है एक अच्छे नागरिक के रूप में एक समाजोपयोगी बच्चा बनेगा। उसके अपने पेरेंट्स के लिए भी हितकारी होगा, समाज के लिए भी हितकारी होगा और राष्ट्र के लिए भी हितकारी होगा। धन्यवाद।